लेह से मनाली लाइव स्नो के अंदर करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, इतना आसान नहीं है। एडवेंचर के लिए आप करोगे और अगर आप फंस गए तो आप वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 490 किलोमीटर का वीरान रास्ता जो कई ट्रैवलर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आम रास्ता ना होकर दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ी दर्रों के लिए मशहूर है। ये है लेह मनाली हाईवे। ये यात्रा 3500 मीटर से शुरू होकर 5300 मीटर से होकर गुजरती है और मनाली में जाकर समाप्त होती है। लेह से चलकर इनका पहला डेस्टिनेशन है उपशी, जो 3500 मीटर की ऊंचाई पर है और ये लेह के बेहद करीब है। इनको किसी भी हाल में दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन पास, जिसका नाम है तांगलंगला पास, उसे पार करना है। ये 5300 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ अक्सर ट्रैवलर अपना हौसला खो देते हैं।
इस पास पर ऑक्सीजन का लेवल बेहद कम है। यहाँ रुके तो आप किसी भी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। तंगलंगला पास 20 किलोमीटर का एक खतरनाक रास्ता है। यहाँ अक्सर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस यहाँ आम बात है और कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। जब हम तांगलंगला पहुंचे तो बर्फ़बारी हो रही थी। तांगलंगला पास को क्रॉस करना इतना आसान काम नहीं है जब स्पेशली बर्फ़बारी हो रही हो, और इसकी हाइट 5300 मीटर के आसपास है। बहुत मुश्किल था क्रॉस करना, पर हम लोगों ने ना उठने का प्लान किया और जब हम इस पीक पे पहुंचे तो बहुत मज़ा भी आया वहाँ पे। पर बढ़ती हुई बर्फ़बारी में मुझे सबसे बढ़िया साथ रहा जो मेरे साथ दो बेहतरीन राइडर्स मेरे साथ बुल राइडर्स के थे, जिनके साथ मैं राइड कर रहा था। बड़ा मज़ा आया और हमने तांगलंगला को क्रॉस किया और हम बहुत ही अच्छा लगा जब हमने 5300 मीटर की हाइट को क्रॉस किया। तंगलंगला पास के आगे हमें क्रॉस करना था लचुंगला पास, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। और फिर हम पहुंचे लाचुंगला पास, जो कि ग्लेशियर्स से भरा हुआ था। बर्फ़बारी अभी भी वहाँ पे चल रही थी और राइड हम बर्फ़ में ही कर रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे गाटा लूप्स, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस है। और इस हॉन्टेड प्लेस के बारे में आपको मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं मिस्टर जिमी, वो आपको बताएंगे इसके अंदर कि ये जगह हॉन्टेड क्यों है। और हम जब वहाँ पे पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा मौसम भी बिगड़ा हुआ था और ख़राब था। अब 21 घुमावदार सड़क को पार करके हम पहुंचे गाटा लूप्स, जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। अक्सर लोग जब मनाली से रोहतांग जाते हैं और वहां पर जाकर ग्लेशियर्स को देखते हैं, एडवेंचर करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमने यहाँ पर एक ग्लेशियर को देख लिया है, मीन्स हमने बहुत अच्छे माउंटेन्स देख लिए हैं, एक पहाड़ी रास्ता देख लिया है जो कि बेहद खतरनाक है, और वो वापस मनाली लौट आते हैं। पर जो असली सफर है वो रोहतांग पास से ही शुरू होता है। जितने भी ट्रैवलर्स लेह लद्दाख जाते हैं वो रास्ते में गाटा लूप्स जरूर रुक कर जाते हैं। उसके पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं। हुआ ये कि आज से कुछ साल पहले एक ट्रक मनाली से ले जा रहा था और अक्टूबर का महीना था, रास्ते बंद होने वाले थे और वो लास्ट ट्रक था जो मनाली से ले जा रहा था। जैसे ही वो गाटा लूप्स के पास पहुंचा तो वहां मौसम बेहद खराब हो गया, बर्फबारी स्टार्ट हो गई
अब जो ट्रक ड्राइवर था उसने अपने क्लीनर से कहा कि मैं इस बेहद खराब मौसम में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं एक पास के गांव में जाता हूं और वहां जाकर मनाली में कॉल बैक करता हूं। क्लीनर जो था वो ट्रक में ही बैठा रहा और जो ड्राइवर था वो पास के ही किसी गांव में मदद मांगने के लिए गया। जैसे ही वो गांव में पहुंचा तो बर्फीला तूफान और ज्यादा तेज हो गया, जिसकी वजह से ना तो वो अपने ट्रक के पास पहुंच पाया और जो ट्रक में क्लीनर बैठा था वो भी वही बैठा रह गया। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद जब मनाली से रेस्क्यू टीम आई और उधर से गांव से वो ड्राइवर अपने ट्रक के पास आया तो उन्होंने देखा कि जो हमारा क्लीनर है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका था। उसकी ठंड से, भूख से, प्यास से मौत हो चुकी थी। तो उसकी जो बॉडी थी वो बर्फ की वजह से, ठंड की वजह से जिस पोजीशन में वो बैठा था उसी में बैठा रहा और वो अकड़ गई बॉडी उसकी, और उसकी बॉडी जो थी वो अकड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। इसीलिए वहां के लोगों ने उसी जगह के ऊपर उस क्लीनर को दफना दिया। रास्ता बंद हो चुका था। रास्ता बंद होने की वजह से अब 6 महीने गुजर जाने के बाद जब रास्ते दोबारा खुले तो लोग अपने, कुछ ट्रैवलर्स या कुछ वहां के स्थानीय लोग जब अपने लेह लद्दाख या केलोंग काजा की तरफ जाने लगे तो वो जब गाटा लूप्स पहुंचे तो उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो हाथ हिलाकर, चिल्लाकर उन्हें रोक रहा था और कह रहा था कि मुझे पानी दो, मुझे सिगरेट दो, मुझे खाने के लिए कुछ दो। अब कुछ लोगों ने तो उसे खाने पीने के लिए दे दिया, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसको इग्नोर करके आगे चले गए। हुआ ये कि सिलसिलेवार कई हादसे उस गाटा लूप्स के आगे होने शुरू हो गए और लोगों को ये धीरे धीरे समझ आ गया कि ये वही क्लीनर है जो आज से 6 महीने पहले इस बर्फबारी के दौरान मर गया था। उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर बनाया, जिसके बाद एक प्रचलन सा चल पड़ा कि जब भी आप मनाली से ले जाएंगे या ले से मनाली आएंगे तो गाटा लूप्स में आप रुक के वहां मिनरल वाटर की एक बोतल, एक सिगरेट की डब्बी या कुछ भी खाने वाली चीज जो जल्दी खराब ना हो वहां चढ़ाई जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप वहां पर बिना कुछ चढ़ाए, बिना पानी चढ़ाए या बिना सिगरेट की डिब्बी चढ़ाए आप वहां से निकल गए तो आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा। आज का सफर पूरा होने को है। उन्हें आज सरचू में रात बितानी होगी। 260 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है और 230 किलोमीटर का सफर अभी और करना बाकी है। गाटा लूप्स के बाद हम पहुंचे सरचू। सरचू एक आर्मी बेस है जो कि जहाँ पे हमने रात को रुकना था। तो वहाँ पे अभी बर्फ़बारी थोड़ी कम हो गई थी होनी, और एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं चलती हैं जिन्हें हम स्नो एयर्स कहते हैं। उसके बाद वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी थी। कुछ राइडर्स हमें ऐसे भी मिले जिनको ऑक्सीजन की कमी थी और वो वहीं से ही वापस चले जाते हैं, वो ले कंटिन्यू नहीं करते हैं, क्योंकि एज ए राइडर आपका ब्रीदिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए ऐसी जगहों पे जाने के लिए। और मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये पूरा का पूरा सफ़र मैंने हाफ ग्लव्स में किया था, क्योंकि मैं अपने ग्लव्स कहीं पे भूल चुका था। तो मेरे लिए तो और भी टफ था, पर जो मुझे गाइडेंस और जो मुझे मोटिवेशन मिला बुल राइडर्स की तरफ से वो बहुत ही मज़ेदार था। और उन लोगों के साथ जो मेरी ये जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही और मैं उस पास को क्रॉस कर पाया। सारचू से निकलकर अगली सुबह फिर से वही बर्फबारी में ये बढ़ चले बारालाचा पास। ये 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ अक्सर लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चक्कर आना, पूरी सांस ना ले पाना काफी कॉमन है। ये दुनिया का सबसे डेडलीस्ट पास है।
इसे पार करने के बाद ये पहुंचे जिस्पा और इसे क्रॉस करके आगे डेस्टिनेशन है केलोंग। केलोंग से आप एक तरफ मनाली को जा सकते हैं तो दूसरी तरफ केलोंग से आप लाहौल स्पीति में एंटर होकर काजा की ओर बढ़ सकते हैं। हमारा जो ये सफ़र था वो लेह से मनाली के लिए था और लेह से मनाली 490 किलोमीटर्स है और लाइट स्नो के अंदर राइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको बहुत सारी प्रिपरेशंस उसके लिए करनी होती हैं। अगर आपके साथ एक्सपीरियंस राइडर्स नहीं हैं तो ये जो लाइव स्नो के अंदर आपको राइडिंग करना है बहुत ज़्यादा टफ होता है। वो इसलिए भी टफ होता है क्योंकि एक तो आपको क्लाइमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। लैंडस्लाइड हो सकता है। कई बार क्या होता है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे राइडर देखे हैं जो जब स्नो पड़ती है तो वो रुक जाते हैं वहाँ पे इंजॉय करने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है कि आप बीच में फंस भी सकते हो अगर लैंडस्लाइड होगी। हमारी सीधी सी स्ट्रैटेजी थी कि हम लोग वहाँ से उसको लाइव स्नो में स्लो स्पीड में चलेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस हम तीनों के पास ही था स्नो में राइड करने का। गाइडेंस मुझे बुल राइडर से बहुत अच्छी मिल रही थी तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को उन्हीं के हिसाब से चलाना शुरू किया और हम लोगों ने जो ये स्नो राइडिंग की है ये करना कोई आसान काम हमारे लिए नहीं था क्योंकि लगातार बर्फ़ पड़ रही थी और धीरे धीरे वो बर्फ़ इंक्रीज ही हो रही थी। लैंडस्लाइड भी रास्ते में हो रहे थे। बाइक्स बहुत ज़्यादा स्किप कर रही थी। हम लोग राइट की जगह लेफ्ट की जगह राइट में चल रहे थे ताकि हमें, क्योंकि एक तरफ नीचे बहुत ज़्यादा खाई थी तो हमें लग रहा था कि कहीं बाइक ज़्यादा स्किप ना करें। तो हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को बरकरार रखा और हम लोग आगे बढ़ते चले गए और एक टाइम पे आके हम लोग एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए। जब हम लोगों ने पासेज क्रॉस करने शुरू किए तो हमें लगा कि अपने हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से एंड तक पहुंच जाएंगे। तो गाइज मेरा तो यही है कि स्नो राइड करना, सबको ये मौका नहीं मिलता स्नो राइड करने का, पर जब आपको ये मौका मिलता है तो आपको एक्साइटमेंट की जगह आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और आपको धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा करना चाहिए। केलोंग से निकलने के बाद इनका अगला डेस्टिनेशन था रोहतांग पास, रूहों का स्थान। ये 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसको क्रॉस करने के बाद कुल्लू वैली स्टार्ट होती है जहां से आप मनाली पहुंच सकते हैं। एडवेंचर करना एक बात है और सेफ्टी प्रिकॉशंस को समझना दूसरा।
ये रास्ता उन लोगों के लिए नहीं है जो इस माउंटेन पासेस को गंभीरता से नहीं लेते और हादसों का शिकार होते हैं। मेरी और सारे जितने भी राइडर्स लेह टू मनाली करते हैं या मनाली टू लेह करते हैं, मेरा सजेशन सिर्फ उनको इतना ही है कि आप प्रॉपर पहले रूट को स्टडी करो कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है और क्या करना है। प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ जाओ। और अगर आप बिल्कुल ही नए राइडर और जाना चाहते हो तो कोई एक ऐसा ग्रुप ढूंढो जिसमें एक्सपीरियंस राइडर्स हो और जिनको बाइक चलाने का काफ़ी एक्सपीरियंस हो, वो ऐसा करें। क्योंकि लेह से मनाली लाइव स्नो के अंदर करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, इतना आसान नहीं है। एडवेंचर के लिए आप करोगे और अगर आप फंस गए तो आप वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए ये राइड इसलिए भी आसान रही क्योंकि मेरे साथ बुल राइडर्स बॉम्बे के दो बेहतरीन राइडर्स हैं जिनको मैं अपना आइडल और मॉडल मानता हूं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो हैं मिस्टर संजोग सर एंड मिस्टर भागवत। इन दोनों के साथ मुझे राइड करने में जितना मजा आया और जितना कुछ मैंने सीखा, उसके बाद मैंने जितनी भी लॉन्ग राइड्स की हैं वो सारा कुछ मैंने इम्प्लीमेंट किया है। राइडर्स, अगर आप इस साल भी लेह टू मनाली करना चाहते हैं तो आप रूट को स्टडी करें। स्नो के अंदर बर्फ चलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रॉपर गियर्स आपके पास होने चाहिए। आपको हर छोटी से छोटी चीज, चाहे वो मेडिकल किट हो, चाहे वो बाइक्स की एसेसरीज हो, चाहे वो बाइक के टूल्स हों, कुछ भी हो, आपको आपके पास होना चाहिए क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और बेहतरीन यही रहेगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो किसी ऐसे ग्रुप के साथ करो या ऐसे लोगों के साथ करो जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। मैं इस क्लिप में और इसमें लास्ट में ही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा आई एम थैंकफुल टू मिस्टर संजोग एंड मिस्टर भागवत, जिन्होंने स्नो राइड मेरे साथ की और मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड इन द लास्ट, थैंक यू सो मच टू द बुल राइडर्स। ये बेहद खतरनाक रोड है, बिना प्रिकॉशन के आप यहाँ मत जाइए और अगर जाना है तो ग्रुप में जाइए, सोलो ट्रैवलिंग बिल्कुल ना करें। इस पूरे 490 किलोमीटर की रोड पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई होटल, ना कोई रिजॉर्ट, ना कोई ढाबा, ना कोई रेस्टोरेंट। अगर कोई रुकने वाली जगह है तो वो या तो एक सारचू है या लेह के पास उपशी। इसके अलावा पूरा रास्ता वीरान है, ना घास है ना पेड़ है तो सिर्फ ग्लेशियर्स, नदियां और खतरनाक रोड। मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त प्रणब सोनी शर्मा, जो कि राइडर 49 से भी जाने जाते हैं। यही वो इंसान है जो सबसे ज्यादा एडवेंचर ट्रैवलिंग करते हैं और तकरीबन ऑल ओवर इंडिया ये कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में हम आपको और एपिसोड्स दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।